खुशामदीद नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम बाखबर कराची के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वक्फ़े से जाने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अ, पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये हर पाकिस्तानी के दिल में खून की तरह जज़्बा, क्योंकि ये वतन की मोहब्बत जो है, ये तो मेरे आका ने भी फ़रमाया है कि असल मुसलमान वही है जो अपने वतन से वफ़ा करे, बेशक। अपने वतन से प्यार करे। तो हम बिल्कुल। पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी कोई भी हो, बिज़नेसमैन हो, गरीब हो, अ, कोई भी हो, वकील हो, पुलिस हो, फ़ौजी हो, हर किसी का जज़्बा वही होता है जो एक पाकिस्तानी का होना चाहिए। बिल्कुल अब्रार। हम किसी भी इदारे से मुंसलिक हों, किसी भी बिज़नेस में हों, किसी लेकिन भी इदारे से, सबसे पहले किसी भी कौम से लेकिन हो, सबसे पहले पाकिस्तान। सिख, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सब पाकिस्तान है। पाकिस्तानी हैं। और ये देखा है हमने कि सिख, हिंदू, ईसाई, ये सब 14 अगस्त को जो मनाते हैं, बिल्कुल। वो बहुत खूबसूरती से मनाते हैं और वाक़ई कहते हैं कि हम वतन, क्योंकि उनका वतन तो यही है ना, बिल्कुल। हिजरत करके आए। अब जैसे वहाँ मुसलमान हैं, वो वहाँ के हिसाब से उस आज़ादी को मनाते हैं, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, पाकिस्तान फिर भी नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। इस पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, क्योंकि 14 अगस्त की तैयारियाँ जोशो खरोश से जारी और सारी हैं। बारिशों ने कुछ दिल रंजीदा किए हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम 1 घंटे में भी तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ भी नाउमीद ना हो, बिल्कुल भी खुशियों ना को हो। ये बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो होती है, वो खुशियों में एक दूसरे के शाना बेशाना होती हैं। बात हो रही थी कुछ सरप्राइज़ की, तो आइए चलते हैं, मैं आपको पहले अपने मेहमान से मिलवाता हूँ, और जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सिंगिंग में तो उन्होंने एक नाम अपना बनाया ही, लेकिन एक वकील भी हैं, वो हाई कोर्ट के वकील भी हैं। मेरी मुराद है ग़ुलाम कासिम जोया से। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत ठीक है आपकी? खुश नसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। और K21 का और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। बेशक, हमारा तो जो प्रोग्राम है वो बाखबर कराची है, हमने आवाम को बाखबर करना है एग्जैक्टली। हीरोज़ से, तो आप हमारे हीरोज़ हैं। बहुत शुक्रिया। और अच्छा, जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ज़ुहैब खान जो कि डायरेक्टर है, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस सॉन्ग का इन्होंने जो है उसको नेशनल डायरेक्शन सॉन्ग किया है। उन्होंने जो है वो गाया बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मैं भी उनकी तरफ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ज़ुहैब साहब आप? ज़ुहैब, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने तो आज ही पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, लेकिन बनता ही यही है, बिल्कुल सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया बिल्कुल आपने। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तानी वही होता है। जैसे ही हमें पता चलता है कि 14 अगस्त कल 1 अगस्त है, तो हम पाकिस्तानियों का बिल्कुल। जज्बा, आप यकीन करें कि मैं जैसे ही 1 अगस्त स्टार्ट हुई थी, तो मैं जब से ही बैच लगा के मतलब इसकी तैयारियों में माशाल्लाह। क्या बात चल है। रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। तो कासिम सर, आपकी तरफ आएंगे। जी। वकालत तो आपने की और करते रहेंगे, लेकिन नाज़रीन किराम, इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक इन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की है, और जो मोहब्बत इन्होंने इजहार मोहब्बत की है, मैं चाहूँगा कि आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। और बड़ा खूबसूरत नेशनल सॉन्ग जो है उन्होंने अपने खूबसूरती से उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बयान किया है। आइए चलते हैं, देखते हैं उसको। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं पाकिस्तानी नगमे को। ऐ खुदा बस यही है दुआ, सर बुलंद रहे ये परचम सदा। से उजला जान से प्यारा परचम पाकिस्तान का, जगमग जगमग एक निशान है अपनी कौमियान का। परचम पाकिस्तान का, परचम पाकिस्तान का, परचम पाकिस्तान का, परचम पाकिस्तान का। जान से उजला जान से प्यारा परचम पाकिस्तान का।
इसके नीचे हुए हैं आजादी के परवाने, इसके नीचे हुए हैं आजादी के परवाने, इस पे खूने दिल से लिखे हैं हमने अपने अफसाने, इसको लेकर मोड़ दिया रुख हमने हर तूफान का, हर जान पाकिस्तान का, हर जान पाकिस्तान का, जान से उजला जान से प्यारा परचम पाकिस्तान का। ये हर मासूम बहन का, हर माँ का ये आंचल है, हाथ ये हर मासूम बहन का, हर माँ का ये आंचल है, माथों का ये उजला झूमर, आँखों का ये काजल है, आरज़ुओं का रोशन तारा, खिलता फूल अरमान का, हर जान पाकिस्तान का, हर जान पाकिस्तान का, जान से उजला जान से प्यारा परचम पाकिस्तान का। इसके उजले रंग में अपने खेतों की हरियाली है, इसके उजले रंग में अपने खेतों की हरियाली है, इसके एक एक नक्श में हमने अपनी अजमत ढाली है, उजला दिल हर शेर जवां का, माथा हर दहकान का, हर जान पाकिस्तान का, हर जान पाकिस्तान का, हर जान पाकिस्तान का, हर जान पाकिस्तान का, जान से उजला जान से प्यारा परचम पाकिस्तान का। जान से उजला जान से जान प्यार। से प्यारा परचम पाकिस्तान का। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि कितना खूबसूरत ये नगमा है कि जिसे देखकर जिसका आगाज़ ही इतना खूबसूरत है कि एक एक म्यूज़िक की जो लाइन है वो फौजियों के साथ आपने उसको मैच किया। तो ये कैसे ख्याल आया कि वकालत तो आपकी है जी। और मैंने देखा कि आपने तमाम मुखला को भी अपने साथ इसमें शामिल किया, बिल्कुल। हमारे प्रेसिडेंट कराची बार और एसोसिएशन, आपने जनरल सेक्रेटरी, ये बारिश को भी याद रखा जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश जी, थी, बिल्कुल। आपने बारिश में भी जाके एग्जैक्टली शूट किया। किया। जी। तो ये कैसे आइडिया आया, ये कौन सी जगह पे आपने इसको शूट किया, हमारे नाज़रीन को बताइए कितना एक्चुअली खूबसूरत लगा। जहाँ तक लोकेशंस की बात है तो बारिश की वजह से और कुछ कोरोना की वजह से हमारी जो डिज़ायर्ड लोकेशंस हो थी सकता था यानी। हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। तो इसलिए जो जो हमें लोकेशंस अवेलेबल थी मैक्सिमम हमने कराची में शूट किया है और कुछ इंटीरियर में शूट किया है, जो आपने फसलों में देखा तो हमने वहाँ शूट किया है। मैक्सिमम जो है वो हमने कराची में शूट किया है। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो नगमे की रिक्वायरमेंट थी, वो तो शायद पूरे पाकिस्तान की थी, लेकिन जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है और इस किस्म के जो मामलात थे और बारिश भी सडनली उन्हीं दिनों में स्टार्ट हुई जब हमने शूट शुरू किया, तो इसलिए फिर हमें अपनी लोकेशंस को लिमिटेड करते हुए इसी पर इक्तफ़ा करना पड़ा। मज़ार क़ायद का भी इसमें वो था, लेकिन वो भी इशू रहा परमिशन के हवाले से भी और दीगर ऐसे मसाइल थे। तो जो हमें अवेलेबल हो सका वहीं पर हमने शूट किया। लेकिन मैं लेकिन कहता हूँ बहुत कि प्यारा, कम बहुत से कम अच्छा वाकई। बहुत खूबसूरत। और लिरिक्स कितनी प्यारी थी इसके, और आप एक्स्ट्राइज देखें कितनी आपने खूबसूरती से जो किया गया है उसका उसे। आप अंतरा है आपने माहौल के हिसाब से बनाया, exactly। आपने कश्मीर को भी याद रखा
ऐसे। आपने शोधा को भी याद रखा। बिल्कुल। तो कितने दिन में ये ऑडियो इसका बना या कब से आप इसको करना चाह रहे थे? एक्चुअली ये एक जहाँ तक ऑडियो की बात है या इसकी कंपोजिशन की बात है तो ये एक बहुत एक इमोशनल फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर अच्छा। करना चाहूँगा। एक्चुअली सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब की ये लिरिक्स हैं, शायरी उनकी है, बहुत बड़ा नाम है जी उनका। जी, बहुत बड़ा नाम है। तो ये 6ठी या 7वीं क्लास की उर्दू की सिलेबस बुक्स में भी ये अवेलेबल, परचम पाकिस्तान का, जब मैं 7वीं में था, 7वीं क्लास का स्टूडेंट था। अच्छा। तो उस वक्त 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम अरेंज करना था, तो टीचर ने मुझे ये असाइनमेंट दिया था कि आपने ये पढ़ना है। ये वाह। तब की बात है। तो ये सेम कंपोजिशन एक माइनर से अल्ट्रेशन के साथ अच्छा। या अमेंडमेंट के साथ मैंने उस वक्त पढ़ा, दोस्तों ने साथ दिया। अभी जहाँ पर फीमेल सिंगर जो को सिंगर्स हैं, इनकी जगह वहाँ मेरे दोस्त थे, क्लास फेलोज़ थे। तो तब से फिर कॉलेज में चलते चलते, तो अब ये कह सकते हैं कि ये मेरा वो एक शेर है ना कि वो गीत जो तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, तो ये मेरे क्या साथ ही बात। जवान हुआ है ये सॉन्ग। वाकई उम्र भर का तो रियाज ही था जी, आपका, definitely। कि बचपन में आपने उसको पढ़ा और पढ़ने Exactly। के बाद आपने उसको आज आवाम को दिया कि परचम पाकिस्तान का, क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम एक हैं तो जब एक की बात आती है तो आपने एक ही बंदा चुना जो इस सॉन्ग को बेहतरीन कर सकता कोई था, शक नहीं इसमें। और वो ज़ुहैब भाई। ज़ुहैब, बड़ी मेहनत आपकी नज़र आई इसमें। और कैसा था ये मार्का आपके लिए, इसको बनाना, इसको इस तरह खूबसूरत करना? क्योंकि इन्होंने तो गा दिया, उसको बनाना जो होता है वो एक डायरेक्टर का काम होता है। और बिल्कुल, आपको लोकेशंस वगैरह देखना, सब चीज़ें तो डायरेक्टर ही हर चीज़ गाइड कर रहा और होता है। आपने तो तमाम पाकिस्तानी फिल्मों को, ख़ास तौर पे ISPR की फिल्मों को जो आपने काफ़ी, ये भी फिल्म जो अभी हाल ही में जो आपने रिकॉर्ड की थी उसके बारे में हमें बताइएगा नाज़रीन को। तो कैसे आपने इसको खूबसूरत से खूबसूरत करना चाहा? असल में इसमें एक ऑलरेडी जब इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त की जब हमारी बात आती है तो इसमें एक ऑलरेडी जज्बा आपके अंदर वैसे ही आ जाता है। और ये तो हम बचपन से ही मतलब ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। तो शूट में हमारा इंटरेस्ट और डेवलप होता गया कि इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हम इसको कर रहे थे। तो ना दिन देखा ना रात देखी हमने, अच्छा। सोए भी नहीं, यहाँ तक कि 2-2 घंटे की नींद भी नहीं करी हमने, ट्रैवलिंग करी और हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में इसको हमने लॉन्च किया। और ये आपके ईद भी सामने सेलिब्रेट नहीं हुई, इसी काम में लगे अच्छा, तो हमारे। ईद वाली डेज भी आप लोग वहीं पे? चांद रात को भी हम शूट चांद पे रात को थे। भी तो हम आपकी working फैमिली हैं तो और बहुत ये नाराज हुई होंगी बहुत आपसे, है ना? लेकिन जब उन्होंने काम देखा तो उनकी सारी वाह, नाराज़गी दूर हुई। अच्छा, नहीं बाकी और बहुत 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 खूबसूरत खुश हुए वो। शूट हुआ हुआ है, बहुत। कलाम बहुत प्यारा आपने रिकॉर्ड किया है, ऑडियो भी बेस्ट है। Thank you। उसकी जो कलेक्शन है, जो स्टोरी बोर्ड आपने बनाया, ये स्टोरी बोर्ड आपने कितने दिन में तैयार किया? क्योंकि आपके काम करने का मुझे अंदाज़ा है कि आप कहते हो कि काम को प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, बेशक लेट हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसने काफ़ी टाइम लिया। तकरीबन टाइम तो लगा इसमें, तकरीबन 10 to 15 डेज़ हमें मतलब वर्किंग में लगे स्टोरी बोर्ड रेडी करने में। लेकिन ये कि जब हम ऑन फील्ड शूट पे आए तो हमने फिर कोई ब्रेक नहीं लिया, हम फिर कंटिन्यू शूट पे ही थे। मतलब घर भी नहीं गए, हम कंटिन्यूसली मतलब शूट कर रहे थे। तो ये जो देहात आपने दिखाया, बड़ा खूबसूरत हरियाली दिखाई जो आपने, ये इसके लिए आपने कौन सी जगह का इंतखाब किया? हम फ़िलहाल आपको पता है कि बारिशें स्टार्ट हो गई थी और इसमें हमने वैसे तो सक्कर लिया था जी, कि हम जी। सक्कर में मतलब इसका शूट करेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे और हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट था। तो इसमें हमने फिर घारो साइड पे मूव किया हमने, वहाँ पे फिर हमने ये तो शूट ये किया। तो ज़ुहैब आपने सर्च किया होगा ना पहले, ये आपको ये लोकेशन कहाँ मिलेगी? ये तो पूरे असल में जो स्टोरी बोर्ड जो हमने बनाया था जिस लोकेशन पे, उस तरीके से हम इसको शूट नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि एक तो बारिश और दूसरी चीज़ ये कि ट्रैवलिंग वगैरह सारी और चीज़ें कोरोना देखनी का जो मर्ज़ है, थी, उसको कोरोना भी का जो मद्देनज़र सारी रखते हुए। चीज़ें हैं, ये चीज़। लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरती से आपने इसे पिक्चराइज किया, बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ है। थैंक यू सो मच। तो और ज़ुहैब कैसा लगता है कि जब आप देखते हैं, कभी कभी ये भी आप देखते होंगे कि यार ये जो मैंने किया है ये इससे भी अच्छा हो सकता था? क्योंकि हमेशा जो प्रोफेशनल आदमी होता है और जो काम से मोहब्बत करने वाला होता है, वो अपना कोई भी काम करता है नाज़रीन, वो यही कहता है कि इससे अच्छा होना चाहिए। अब जैसे आपने ये काम किया होगा तो आपको इसमें कमियाँ नज़र आई अपनी? बिल्कुल, क्योंकि हमें तो यकीनन कमी कोई नज़र नहीं आई, क्योंकि आपने जो किया है तो आप इसको और मज़ीद अच्छा करना, क्या क्या दिमाग में आ रहा है? डेफिनेटली ये और मज़ीद अच्छा हो सकता था अगर बारिश का सिलसिला नहीं होता और थोड़ा सा कोरोना का मामला नहीं होते, तो हम इंशाल्लाह इसको और अच्छा मज़ीद करते हैं। सही। अबरार, आप जिक्र कर रहे थे ISPR की फिल्म का, वो भी नॉन आपने उसको डायरेक्ट किया था? ये फिल्म का नाम जो है, इनके कैमरे मैन यही थे, सारे कैमरे इन्हीं के ही थे, क्योंकि अलग अलग जगहों से कैमरे लिए जाते हैं फिल्म बनाने के लिए। तो मैं फिल्म का नाम भूल गया, वो फिल्म का नाम क्या था, जो आशिर अजीम की जो फिल्म थी,
उसको अच्छा। उसके भी आप तो इसमें फौजियों के आपने क्लिप रियलिटी में क्यों नहीं लिए? उन्होंने मतलब परमिशन का मसला जी था जी कोई? परमिशन का इशू था और बहुत सारी चीज़ें थी मतलब आई स्पेयर की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न भी आपको पता है सारे सारा चल रहे हैं, तो बिल्कुल। इस वजह से। और अभी बॉर्डर पर जो इंडिया की जो हालत जी, चल जी, रही है, बिल्कुल ऐसे ही ये तो है। बाज ही नहीं ऐसा आएंगे ही ना। ऐसा ही है। तो ज़ुहैब भाई आप कैसे देखते हैं इंडिया को लानत के अलावा? ये तो पूरा पाकिस्तान ही देखता है। बेशक, लेकिन बात फिर भी नहीं आते ये लोग ना। बस उनके इतना लिए सब कुछ होने बस के उनके लिए बावजूद एक ही भी। मैसेज है कि इस कौम का जज्बा न कभी कम हुआ है ना होगा बेशक, ना हो बेशक। सकता और है। ना हो सकता है। बिल्कुल। और अगर कभी ऐसे कोई हालात हुए तो हमारे मुल्क का हर शहरी सिपाही है, माशाल्लाह, बिल्कुल, इंशाल्लाह, इसमें कोई शक भले नहीं वो है। वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हो, हम सब सिपाही हैं अगर ऐसी कोई नौबत आई तो। अभी एक बयान आया था, मैं नाम नहीं लूँगा उसके, वज़ीर आज़म का। मैं समझूंगा कि मैं नाम लूँगा तो मुझे गुस्ल करना पड़ेगा, इतनी गंदी शख्सियत है वो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से डरो। अपने फौजियों की वालदा का मैंने देखा बयान कि उसके बेटे को जब जो हमला हुआ था इनके ऊपर, जो हम पे इल्ज़ाम लगा देते, करता कोई इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इनके है। अलावा कोई चारा ही नहीं है इनके पास ना। तो वो उसकी वालदा कह रही पाकिस्तानियों से नहीं लड़ा करो, मेरे बेटे को मरवा दिया हमारी हुकूमत ने, तो पाकिस्तानी अवाम से क्यों लड़ते हैं? तो जो बांध के कफन अपने सर पे निकलते हैं, जिनका शहादत विरसा है, जी हाँ, बेशक। तो भाई तो मानते तो है ना ये लोग सही बात है। कि शहादत जो है वो हमारा विरसा है, हम शहादत को इबादत समझ के कबूल करते हैं। मतलब ये है कि आवाम ये बात समझ गई है, हुक्मरान नहीं समझ। हुक्मरान नहीं समझते उनके, उन्होंने इल्ज़ाम तराशी करते रहना है। लेकिन कश्मीर की जहाँ तक बात है, तो इसमें आपने कश्मीर का भी दिखाया कि किस तरह से उनकी जहालियत दिखाई आपने इंडियन आर्मी की, कि किस तरह से वो औरतों पे ही जुल्म कर औरतों पे सकते ही जुल्म कर हैं, क्योंकि सकते हैं। इनके मर्द जो है वो औरतों तक ही महदूद है। औरतों मर्दों, तक ही एक मर्द आया था ना इनका, जी जी। कुलभूषण, वो 2-3 दिन कुलभूषण। मेहमान रह के गया औरत यहाँ बन के पे। गया वो। जी हाँ जी हाँ, ठीक है। 2-3 दिन मेहमान रहा वो, और वो अभी तक नहीं जबकि बोला उन्होंने शायद। वहाँ पे भी मेहमान उन्होंने नवाज़ी। जाके पाकिस्तान की तारीफ ही की है कि उनके लिए शर्मिंदगी का मकाम है जी, जी। कि उनका पायलट यहाँ पर आके और हमने उसे किस तरह से इज्जत दी, ऐसे और ही। वो वहाँ पर जाके पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि उनकी तो मेहमान नवाजी भी आला है। बिल्कुल उसे डर बिल्कुल, था कि ये एक उसे अच्छा मार मैसेज देंगे। था हमारी बिल्कुल। कौम की उसे तरफ डर से। था कि मार देंगे, लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि आवाम ने तो कूटा था उसको, ठीक है। जी, जी। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो अफवाज हैं उनको सलाम पेश करूँगा कि वो लोग पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने किस पे हाथ उठाना है। कई लोग होते हैं जो हाथों के नहीं लातों के बूत और होते हैं, हम लेकिन लोगों उन्हें कभी अपनी लातें भी उसे लातें भी नहीं हम मारी। लोग ऐसे ना बुजुर्गों के ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, हम अपने स्टेटस के इसीलिए हिसाब तो- से अपने बराबरी के वजह और अभी भाई इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये हमारी फ़ौज की हमारी माशाल्लाह जो फोर्सेस हैं उनकी ये बहादुरी का बहुत बड़ा सबूत है कि वो निहत्ते पे कभी हमला नहीं करते। वो उसमें निहत्ता था, वो हमारे पास सरेंडर कर चुका है, और इस तरह से तो ये एक गुड मैसेज है। और इसको मेरे ख्याल में कि समझना चाहिए कि हम लड़ते हैं तो हम लड़ाई के भी असूल रखते हैं। लड़ाई के असूल तो क्या है कि एक मिसाल है कि ये हाथों के नहीं लातों के भूत हैं, ऐसी कोई मिसाल है। जी जी। तो पाक फौज के जो हमारे हीरो थे, जब उसको पकड़ा था ना, तो उसे ना हाथों से मारा ना लातों से मारा, क्योंकि उन्होंने देखा तो वैसे ही मरा हुआ है भाई, इसको वो क्या वैसे- मारना है। सही बात। ये अब हमारे बिल्कुल। पास आ गया है तो क्यों ना इसकी खिदमत की जाए, बिल्कुल एक ऐसा। दर्ज दिया जाए कि हम मुसलमान हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि बेशक। वो अपने दुश्मनों पे भी दया करते थे, ऐसा ही है, उनसे बिल्कुल मोहब्बत ऐसा ही। करते थे, तो हम उन्हीं नबी के मानने वाले हैं। बेशक। तुम्हें एक हमने नसीहत दी है कि ना हम तुम्हें लाते मारेंगे ना तुम्हें हाथों से मारेंगे, तुम्हें अपने जज्बों से ही मार देंगे हम, जो हमारा जज्बा है। बेशक। इंशाअल्लाह, कासिम साहब, आपने इससे पहले भी कोई सॉन्ग कंपोज किया जी, है? इससे पहले मैंने माह रमज़ान के हवाले से एक कलाम जी मैंने पढ़ा था। वो शायरी मेरी अपनी थी, कंपोज भी मैंने खुद किया था, पढ़ा था, अच्छी पजीराई मिली। माह सयाम के हवाले से माह सयाम आ गया। तो वो भी तो- सुहेब भाई नहीं इसको। नहीं, वो अनलकीली तब इनसे मेरा वास्ता नहीं पड़ा था। अच्छा, याद आया कि सुहेब भाई से मुलाकात कैसे हुई आपकी, जरा ये अगर बात हो ही गई है तो। बिल्कुल, मैं बहुत तफसीली बताऊंगा इसमें ये बात, क्योंकि जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करवा चुका था, ऑडियो से पहले मुलाकात हुई, बाद में मुलाकात? बाद में हुई, और अच्छा। जब मैं शादाब स्टूडियो से ऑडियो रिकॉर्ड करवा चुका था, तो उसके बाद मैं एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश में था कि जो मुझे, क्योंकि कहा गया था कि ऑडियो चूँकि बहुत अच्छा बना है तो इसके साथ इंसाफ करने वाला डायरेक्टर भी होना चाहिए। आप तो बिल्कुल मैं आई एम सेटिस्फाइड कि इसके साथ बिल्कुल इंसाफ हुआ है। तो मैंने बहुत से लोगों से मिलने के बाद जब ज़ुहैब भाई से मिला तो मेरे दिल ने कहा कि ये काम इनसे इसका ही। म्यूजिशियन जो थे, इसको जो प्रोड्यूस किया, ऑडियो को जो प्रोड्यूस किया, वो किसने किया? शादाब स्टूडियो, शादाब स्टूडियो वो तो पुराना नाम स्टूडियो है। ना, वो तो शादाब स्टूडियो, लेकिन उसकी जो म्यूजिशियन जो थे वो सैयद आपने- अशफाक हुसैन।
म्यूजिशियन आपने हायर की थी या टोटल इलेक्ट्रिक म्यूजिक को यूज़ किया आपने? नहीं, म्यूजिशियन हायर किए थे सैयद अशफाक हुसैन और शादाब स्टूडियो से इसकी रिकॉर्डिंग हुई। सही। बहुत अच्छा। तो लेकिन आप- मैं जी, ये जी। कहना चाहूँगा नेहा कि अगर ये ऑडियो से पहले ज़ुहैब से मिल लेते तो शायद ऑडियो में भी मज़ीद निखार आता। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी है। डेफिनेटली निखार आता है, क्योंकि फिर एक दिमाग होता है ना इंसान का कि ये ऑडियो पे ये पंच आना चाहिए। अच्छा, पंचिंग होती है इसमें, टाइमिंग बहुत ज़्यादा। Timing बहुत मैंने ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा इस वीडियो में जो खूबसूरती है, इसमें टाइमिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखा। ख्याल रखा गया है कि टाइमिंग और मुझे लोकेशन बहुत प्यारी लगी है। बिल्कुल लोकेशन location बहुत अच्छी प्यारी लगी। है। लेकिन अगर ये कोरोना वायरस की और ये बारिशों का सिलसिला ना होता तो अच्छी सी लोकेशन अच्छी सी मज़ीद हो सकती थी। मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो था, हमारा टारगेट जो था वो पूरे पाकिस्तान के अच्छे खूबसूरत जो हैं हमारे मुकामात, वहाँ पे जाके इसको शूट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसमें कोरोना, बारिश वगैरह वगैरह, तो ये इसलिए नहीं हम कर सकते। अच्छा कासिम सर, मुझे ये बताइएगा कि अचानक से एक वकील जो है एक सिंगिंग की तरफ आ जाए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता ना मैंने केस को डिस्कस करना, उसकी Exactly. स्टडी करना, बहुत टफ है, फिर बहुत टफ उसके है। बाद म्यूज़िक के बारे में भी सोचना, उसकी स्टोरी बोर्ड बनाना, फिर उसकी वीडियो शूट कहाँ करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये इतने से दिमाग में इतना सारा मवाद कैसे आ जाता है? बहुत सही अच्छा बात सवाल है। किया अली भाई आपने। मैं इसका जवाब भी उसी जिस खूबसूरती से आपने सवाल किया है उससे जवाब भी दूंगा मैं इसका। मैंने अर्ज़ किया शुरू में कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से मैंने इस सॉन्ग को पढ़ा, तो ये भी 1-2 दिन में तो हुआ नहीं है, पहली बात ये। दूसरा ये कि बड़ी मज़े की बात कि मैंने एक दिन भी कोर्ट से ऑफ नहीं किया। मैं लास्ट डे भी कोर्ट में था, वहाँ जाके मैंने अपने केसेस भी देखे और वहाँ से फ्री हो के मैं शूट पे गया। नंबर 2। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ ये एक चीज़ अपने हमने सवार कर ली है अपने ऊपर कि हम एक काम करेंगे तो बस वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। हालांकि मैंने ये काम करके, ये जब मैंने म्यूज़िक ये नेशनल सॉन्ग पढ़ा, गाया, इसको शूट किया, तो मैंने जब थोड़ा सा चेंज किया तो मैं अपने आप को मज़ीद एनर्जेटिक फ़ील किया उसको। ठीक है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ जो है मुतासिर हुई होगी मेरी प्रैक्टिस, या हो सकती है, बल्कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ उससे पहले से कि मैं शायद मज़ीद इसको अपने प्रोफेशन को मज़ीद अच्छे तरीके से आपके जूनियर लेके जा भी होंगे, आपके सीनियर भी होंगे। वो भी मेरे जूनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम है जो मेरी गैर मौजूदगी में काम देखती है, और इसलिए मेरे लिए तो ये इजी हुआ कि मैं आपने इसको इसमें बाकायदा दिखाया भी है, बार एसोसिएशन का आपने लोगो भी दिखाया है इस नगमे के अंदर। जी। तो बुकला का क्या कहना था कि एक अच्छा कदम आपने उठाया? दे वर वेरी इमोशनल जब मैंने उनसे ये कहा कि हम एक नेशनल सॉन्ग की को शूट करने जा रहे हैं और यहाँ शूटिंग होगी ऑडिटोरियम, मोहम्मद अली जिन्ना ऑडिटोरियम, कराची बार एसोसिएशन में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इवन कि हमारे जो कराची बार के प्रेसिडेंट हैं मुनीर मलिक साहब, वो शामिल हुए, वो वीडियो में आपने अच्छा, देखा। जी, जनरल जी, सेक्रेटरी देखा GM कुराई साहब और दीगर सीनियर लॉयर जो हैं, वो उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमें दिया और वहाँ अवेलेबल हुए। उसके बाद जो इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसमें भी शामिल हुए, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। और क्योंकि ये डेडिकेशन जज्बा, में वही मैंने कहा ना, बिल्कुल मुसलमानों का जज्बा है, ये ऐसा ही। पाकिस्तान के जज्बा है, और यही जज्बा जो है हमें बताता है कि हम असली मुसलमान पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान के झंडे के तले, जैसे आपने बोला परचम पाकिस्तान का, जी। तो परचम पाकिस्तान का इसमें सब आ जाते हैं, गरीब तकबा भी आए तो सब आ जाते हैं इसमें। ऐसे ही, क्योंकि ऐसे ही। हम पाकिस्तान के, वो बड़ा खूबसूरत जुमला है ना कि इस परचम के साए तले हम एक हम हैं, एक हैं, हम रंगो नस्ल से बाला तर हैं, बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा ज़ुहैब भाई, जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो एक यकीनन आपके लिए एक मार का होगा कि इसको कैसे इतने कम टाइम में, क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन भी करीब है, बिल्कुल ऐसे तो ही। कितने दिनों में आपने टॉस कंप्लीट किया? तकरीबन 4 नाइट और 5 डेज़। अच्छा, इतने कम दिनों में? मैं समझ रहा हूँ इसको महीना लगा होगा, बिल्कुल ऐसे ही ये काम लेकिन एक महीने आपने से 5 कम से करना 6 है। दिन में इसको कंप्लीट कर दिया। वाह, क्योंकि बता हमारे तो रहे थे पास चांद रात से आप लोगों ने मेरे ख्याल से बिल्कुल start हमने किया। ब्रेक नहीं किया। फिर जब हमने स्टार्ट किया है तो फिर हमने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। बड़ी मुश्किल से कि 2-3 घंटे की हम नींद करते थे। 5 बजे नींद की बात ही पूछने वाला जी था जी आपसे। फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद हम निकलते थे। और मेरा ख्याल है कि जब घर वाले तंग आ जाते थे कि अब वापस आ ही जाओ, तो हम वापस होते थे। तब तक हमारी कोशिश होती थी कि मैक्सिमम जितना हम काम कर सकते हैं निपटाएं इसको। और यानी कि ये जो नगमे में एक खातून है, जी तो ये भी वकील जी, एक को सिंगर हैं और मॉडल हैं, शी इज़ नॉट लॉयर, महानूर अली ख़ान। उन्होंने मुझे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और जो उनकी फ़ीमेल वॉइस जो है वो उन्हीं की है जो आप इसमें अच्छा, कोरस मैं में और पूछना चाहूँगा आपसे कि इसमें जो कश्मीर का दिखाया है ख़वातीन पे, वो
हिंदुस्तान की फौज की जहालियत है, तो ये ओरिजिनल क्लिप है या आपने उठाया है ये, या खुद बनाया आप लोगों ने? नहीं, ये ISPR का क्लिप है। अच्छा। ISPR का क्लिप है, उस पर लोगो भी है बाकायदा, क्योंकि ये कश्मीर का इतनी जल्दी हम ट्रैवल कर नहीं जो सकते थे। approved हमने videos प्लान तो हैं किया था कि हम वहाँ जाके शूट करेंगे, लेकिन कोरोना और इन सारी चीज़ों की वजह से हम नहीं कर सके थे। तो इस वजह से हमने वो, और इनका जो अशार है, हाथ ये मासूम बहन का, हाँ, तो हमने वो बड़ा सुटेबल लगा, हमने फिर वो उसके लिए इमोशनल सीन था। जिसमें Exactly. आपने तमाम खुशियों को भी रखा है, लेकिन उन खुशियों के अंदर हमने कश्मीर को भी याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जिस तरह से वो जुल्म और सितम सहकर आज़ादी के हक में खड़े हैं, जिस तरह से परवरदिगार ने हमें आज़ादी का शर्फ दिया, बेशक। परवरदिगार ने कश्मीरियों को भी, क्योंकि वो हमारी शहरग हैं और उनके बगैर तो फिर हम नहीं हैं ना। बिल्कुल। ऐसे मुसलमान है वो। जी इसलिए हम उनको अपनी हर दुआ में और हर जिक्र में उनको हम बिल्कुल, याद रखते हैं। ऐसे और हमने देखा कि अभी आप जब आए होंगे तो आपने देखा पाकिस्तान के झंडे जहाँ पर भी लगे हैं वहाँ पर कश्मीर का झंडा भी लगा हुआ है। लाजमी बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ऐसा अबरार कितनी प्यारी फील आती है ना, पाकिस्तान का झंडा और 14 अगस्त करीब है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है कि ये उस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। और जी और इंशाल्लाह यही आज़ादी की खुशियाँ बहुत जल्द हम हासिल इंशाल्लाह, करेंगे और इंशाल्लाह, कश्मीर इंशाल्लाह। बनेगा पाकिस्तान, बल्कि वो तो है ही है पाकिस्तान। पाकिस्तान। ये कहना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो है ही पाकिस्तान, अब तो नक्शे में भी आ गया। जी और बिल्कुल। नक्शे में तो पहले ही था, लेकिन वो लोग हकदर्मियों पे उतरे हुए थे, हकायक तो सुनना पसंद करते ही नहीं ना वो। करते ही नहीं। अब जब सच उनके सामने आ चुका है तो उनको मानना पड़ेगा मानना कि पड़ेगा। कश्मीर हमेशा से हमारा था और हम कश्मीर के हैं। हम कश्मीर यही वजह है, लेकिन बड़ा अच्छा आपने ये किया। ज़ुएब, आइंदा कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है इसके अलावा? अभी इंशाल्लाह है, और इन करीब इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग भी है, इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। उस बारे में। अब तो आपका ताल्लुक हमारे साथ रहेगा ही इंशाल्लाह, और मेरा इंशाल्लाह। कलाम भी आपके पास है, वो भी आपने मुझे देना है। बिल्कुल, बिल्कुल देना आपने है। मुझसे वादा किया था कि वो कलाम इन्होंने बिल्कुल बहुत दूंगा। खूबसूरत कलाम नाज़रीन, मुहर्रम के हवाले से जो मेरा कलाम होता है वो बहुत जल्द आप इसको मुलाहिज़ा करेंगे। वो भी इन्हीं की करम नवाजी और इन्हीं की मोहब्बत है Thank कि ये लोग बहुत दिल से काम करते हैं ये, और प्रोफेशनल, मोस्ट प्रोफेशनल हैं। एक से एक कैमरा इनके पास है, शादी ब्याह की तकरीब हो ये उसको फिल्म में तब्दील कर देते हैं, दुल्हन और दूल्हा को इस तरह से ये दिखाते हैं कि ये कोई फिल्म चल रही है, कोई फिल्म का शूट होता है। बड़ी मेहनत करते हैं आप, लेकिन काफ़ी आप लोगों की भी परेशानी आई कोरोना की वजह से, काफ़ी कारोबार में कोई चेंजिंग आई? 5 मंथ तो आपको पता है, 4 मंथ तकरीबन हो रहे हैं इसको। अभी तो कुछ बेहतरी की तरफ आए बेहतरी की या- तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर की तरफ है। अब काफ़ी मतलब बिज़नेस वगैरह काफ़ी डेवलप हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं फिर। और ये ज़ुहैब भाई जो इनका असली नाम जो है वो ज़ोबी के नाम से मशहूर है। ज़ोबी, अच्छा। जहाँ ज़ोबी का नाम आता है तो वहाँ इंडस्ट्री हो या ड्रामा की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, तो वो ज़ोबी का नाम सहरे फहरिस्त होता है। और नाम आपने देखा थी कि कितना खूबसूरत इन्होंने इस मिली नगमे को तश्कील दिया। थैंक यू। बिल्कुल। तो आप तो वकील हैं ही, जी तो ख़ानदान में कोई और भी वकील है आपके, या नहीं, आपको मैं- शौक हुआ या आपकी हॉबीज़ में शामिल था? एक्चुअली वकालत का मुझे शौक़ शुरू से ही था। FC कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद SM लॉ कॉलेज की शोहरत को देखते हुए यहाँ से मैंने लॉ किया, और उसके बाद फिर यहीं पर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन वो जो बचपन से आपको मैंने बताया कि मेरी नगमों से रग़बत थी, वो रही, कॉलेज में हमेशा रही। तभी कोरोना में कुछ चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, कुछ पॉजिटिव भी हुई हैं। तो इसमें चूँकि टाइम मिला, कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सस्पेंड रहा, तो इस दौरान में मैंने माह सयाम के हवाले से भी एक कलाम बनाया, और फिर मिली नगमा के हवाले से टाइम मिला तो इस पे भी काम किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो अच्छा, सिंगिंग को आपने पैशन बनाया अपना या प्रोफेशनल? देखें, प्रोफेशन मेरा वकालत है, तो डेफिनेटली पैशन कह सकते हैं कि पैशन इज़ माई वो नज़र भी आया कि जिस जी। तरीके से आपकी मुस्कुराहट है, आपने भी देखा होगा, जी। और जिस तरह से आप घूमते हैं तो उससे पता चलता है कि ये दिल की आवाज़ है इसके ना। बिल्कुल। और जहाँ पैशन की बात आती है तो वहाँ आपकी अंदर की जो फीलिंग होती है ना वो खिल के सामने आ खिल के जाती सामने आ है। जाती और जहाँ तक जॉब की बात होती है तो जॉब बिल्कुल तो सही जॉब बात है। होती अच्छा, तो कासिम साहब आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आते हैं? क्रिमिनल केसेस मेरे पास, मेरी अच्छा। प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा है, और सिविल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी कमांड है। तो क्रिमिनल केसेस में कौन से स्ट्रीट क्राइम? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म के केसेस जो हैं वो मैंने डील किए हैं। ATC के, एंटी टेररिज्म के, नारकोटिक्स के, और मर्डर 302, और जो भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के केसेस अल्लाह ताला ने मैंने डील कामयाबी किए हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। अच्छा। और मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं इस फील्ड और में। सिविल केसेस में? और सिविल केसेस में हाई कोर्ट तक की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिविल मैटर्स अच्छा। हैं,
और प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। फैमिली मैटर्स में कौन कौन से ज़्यादातर आपके पास आते हैं? फैमिली मैटर्स में Divorce के अनफॉर्चुनेटली कैसे? हमारे यहाँ जो एक रेशो चल पड़ा है हाँ। वही खुला के केसेस हैं या मेंटेनेंस के हैं, तो यही हैं फैमिली मैटर्स में, या बच्चों की कस्टडी के हवाले से होते हैं। तो उनमें क्योंकि ये लिमिटेड ये 3 किस्म के ही केसेस होते हैं फैमिली मैटर्स में ज़्यादातर, बच्चों की कस्टडी के हवाले से हो गए, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से हो गए, या ना चाहते हुए अगर कोई खातून खुला सीख कर रही है तो ज़्यादातर केसेस जो खुला के आपके पास आते हैं तो क्या वजूहात होती हैं उनकी कि क्यों हाँ, घर टूटते क्यों हैं? क्या वजह ऐसी बनती है कि घर टूट जाता है? बहुत इस पे डीपली डिस्कशंस हमारी दोस्तों की भी आपस में होती है एज लॉयर्स, लेकिन रिज़ल्ट उसका यही है कि हमारे यहाँ हम हर ज़िंदगी के पहलू पर इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश करते हैं, जी। लेकिन जहाँ पर शादी की बात आती है तो वहाँ हम अपनी ज़ाती तरजीहात को जो है प्रेफर करते हैं और इस्लामी तालीमात को बिल्कुल यकमुश्त रख देते हैं और बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी बच्चों पे थोपें तो ही ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। मेरा ख़्याल है कि जिनकी शादी है अगर उनकी मर्ज़ी ज़्यादा शामिल हो तो फिर वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, फ़ाइट भी करते हैं, ज़िंदगी में एक दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं, एक अच्छी फैमिली रहती है और घर बहुत कम टूटते हैं। अच्छा, जो मैंने देखा है, जो सर, मेरी बात observation ये है नेहा, मैं यही हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि शादी जब होती है, ज़ुहैब भाई आप भी माशाल्लाह शादीशुदा ही है, ठीक है, शादी जब होती है तो बीवी के लिए शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है और शौहर के लिए बीवी कीमती होती है जो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन साल जब उनका बच्चा होता है मोहब्बत और बढ़ जाती है जी। अच्छा, जब दूसरे साल में जब उनके यहाँ नाचाकियाँ होती हैं तो फिर वो बुराइयाँ कोर्ट में जाके जाहिर करते हैं कि ये ऐसा था, ये वैसा था। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं पता चला आपको? अब आके सारे जहान की बुराइयाँ उसकी औरत में आ जाती हैं और सारे जहान की बुराइयाँ उस मर्द में आ जाती हैं। तो ये डिस्कशन होती है तो आपकी बिल्कुल इस होती हवाले है से? और उसमें यही होता है कि दोनों फ्री कैन जो हैं वो अपने बड़ों को कोस रहे होते हैं कि उन्होंने जी करवाई थी। उन्होंने करवाया। ज़्यादातर जो आपके पास केसेस आते हैं वो अरेंज मैरिजेस के आते हैं, जो सेपरेशन के जो आते हैं। मतलब उसमें रेशो ज़्यादा है love marriage अरेंज लव अरेंज मैरिज के की ज़्यादा है निस्बत, वो। क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिज के वैसे भी रेशो कम है, बहुत कम होती हैं लव नहीं, अब मैरिजेस। तो काफ़ी मेरे ख्याल से अब कुछ दिनों से ये ट्रेंड चल पड़ा है और मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं बिल्कुल, है। क्योंकि हमारे और- इस्लाम भी लड़की हो या लड़का उसको इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त देते बिल्कुल हैं कि इजाज़त अपने ज़रूरी है। अपनी औलाद से पूछ के करें। बिल्कुल ऐसा तो है, उनकी ज़बरदस्ती आप पसंद। किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। बिल्कुल। Exactly. अगर शादी की बात है तो हमें बताइए, आप शादीशुदा हैं? नहीं अभी लेकिन इस बिली नगमे के बाद रिश्ते तो आएंगे घरों में क्योंकि इतना खूबसूरत आपने कलाम किया है और मतलब शादी होगी वो देखा हुआ है क्या? वालदा से ज़्यादा अटैच है आप या बहन भाइयों से? क्योंकि बीवी तो आपकी है नहीं। मैं वालदा से बहुत अटैच हूँ अम्मी ने देखा ही है। और अभी उनकी ज़िद है कि जितना भी जल्दी हो सकता है ये काम निपटाओ। अच्छा। सही है। तो वालदा ने देखा ही है। बिल्कुल देखा है, शी इज़ वेरी हैप्पी और बहुत दुआएं कर रही थी। अभी मैं स्टूडियो आते ही उनसे बात हुई कि मैं K21 जा रहा हूँ, तो उनकी जो दुआएं थी वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, ये बात माशाल्लाह, की दुआएं ये तो तो है है। आपके बिल्कुल साथ। इसमें कोई लेकिन शक मुझे समझ नहीं आती जो हमारे जो वालिदैन हैं वो उनको शादी एक काम क्यों लगता है, जबकि ये आपने बोला ये काम निपटाएं। निपटाओ, ये काम निपटाओ, ये काम निपटाने वाला ये- क्या यही मकसद बात इधर भी है, है? इनकी वालदा भी यही कहती है। ये थोड़ी देर पहले- कुछ ही अरसे के बाद नेहा तुम्हारा ये काम निपटा देंगे। इन्होंने जब ये लेकिन कहा मैं है। लेकिन मेरे अम्मी अबू जो है वो माशाल्लाह भी बहुत यही ही कहते अच्छे हैं, वो बोलते नहीं हमारी बेटी हमारे ऊपर बोझ नहीं है। लेकिन बेटियां तो बिल्कुल। आप हाँ, तो- ये है कि आप अपने घर के अच्छे अपने घर में है तो अच्छी यही लगती घर। हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात। हाँ, आप काम निपटाने वाली बात करें, आप मेरे ऊपर ना घुमाएं। मोहब्बत तो है। बिल्कुल। बेटियां मेरी बहन हो, मेरी बहन से कहती हैं कि बस जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ क्लियर कर दो, तुम अपने घर की घर बेशक, ये तो वो है, कहती जाहिर है, है हर मेरा माँ बाप घर नहीं है, चाहते लेकिन वो घर है, लेकिन घर असल वो है जो आपका ससुराल है। तो आपकी ही पसंद की शादी है अल्हम्दुलिल्लाह। और भाभी कभी गुस्से में आ जाती होगी क्योंकि आपकी फील्ड ऐसी है, तस्वीरें, फोटोग्राफी करना, पोर्टफोलियो बनाना, मॉडल्स का, ये उस तरह से कभी नहीं, फील्ड वाइज तो कभी नाराज़ नहीं हुई, बस टाइम के लिए कि टाइम दिया करें घर पे। अच्छा। तो जब इनके साथ आपने ईद भी गुजार दी तो कॉल आती थी अम्मी की या बहनों की? बिल्कुल बिल्कुल आती थी, भाभी बस की। सबको पता है, मतलब आपको ये पता है job मुझे ये फील्ड में तकरीबन 18 ईयर्स हो गए, तो सबको अब आइडिया हो गया है कि और 10 साल तो शादी को भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो 10 साल में वो भी समझ गई हैं।
वालदा देखिए ज़फ़र है। इनकी मिसेस इनके ऊपर जो है गुस्सा है या वो होंगी कैसे, जब इनके इतना खूबसूरती से जो काम करते हैं वो टीवी पे नजर आते हो तो उनको ही सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी बिल्कुल ना। बिल्कुल ऐसा ही होता ना? है फैमिली से। तो ये तो खैर अच्छी बात है बिल्कुल। तो आइंदा कोई सॉन्ग करने का इरादा है आपका? बिल्कुल मैं आगे इंशाल्लाह एक हम्द के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हम्द जो है उस पर हम काम करेंगे। ज़ुहैब भाई भी साथ ही होंगे इंशाल्लाह, और इसी टीम के साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तो मुहर्रम के लिए कोई प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया, क्योंकि मुहर्रम में मज़हबी जी हाँ। हाँ बिल्कुल, उसके लिए एक सलाम जो है मोहसिन नकवी साहब का कलाम है, करबला से जो मेरी समत हवाएं आई, तो उस पे इंशाल्लाह है कि मुहर्रम में वो ऑन एयर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन देखा आपने, इनकी बातें भी सुनी। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल ब्रेक के बाद आते हैं, दोबारा बातें यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।